दोस्तों, जो भी लोग अपनी अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एटॉमिक हैबिट्स ज़रूर इसको एक दफ़ा परचेज़ करके रीड करें। अगर परचेज़ ना कर सकें, आप किसी स्टॉल से दूर हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ना पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके ज़रूर रीड करें, थोड़ा थोड़ा करके ना। इसके अंदर आज की जिसकी मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, इसका ये 5वां चैप्टर है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट ना। इसके अंदर खुलासा क्या है कि इसके अंदर ये कहता है कि आपने जो भी आदत हैबिट को शुरू करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक प्लान डिसाइड करें कि एक हफ्ते के अंदर जो है ना वो आप किस टाइम दोहराएंगे। यानी कि एक हफ्ते के अंदर किस टाइम पे आप वो वाला काम करेंगे और किस जगह पे बैठ के ना। ठीक है, जैसे कि इसने ब्रैकेट में डाला हुआ है कि आई विल, मैं करूँगा, बिहेवियर, जो भी मैं करना चाहना, और एट टाइम, यानी कि किस वक्त। उसके बाद इन लोकेशन, लोकेशन में कौन सी प्लेस पे बैठ के। जैसे इसने पहली एग्जांपल दी है मेडिटेशन ना, आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट एट 7 AM इन माई किचन। नंबर दूसरा इसने एग्जांपल दिया है स्टडिंग, आई विल स्टडी स्पेनिश फॉर 20 मिनट्स एट 6 PM इन माई बेडरूम। एक्सरसाइज के बारे में इसने कहा है कि आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 आवर एट 5 PM इन माई लोकल जिम। मैरिज के बारे में इसने मिसाल दी हुई है, आई विल मेक माई पार्टनर ए कप ऑफ टी एट 8 AM इन द किचन। इसके बाद जो बात है ना, इसने पूरी जो अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन की है, इसने 4 चीज़ों की एक्सप्लेन की हुई है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस, रिवार्ड। क्यू यानी कि हिंट, सिग्नल, इशारा। कोई भी काम हम करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारे दिमाग के अंदर उसका कुछ ना कुछ तो होता है कि इसका क्या एडवांटेज है। फिर उसके बाद क्रेविंग यानी कि वांट, ज़रूरत या ख्वाहिश ना। रिस्पांस, रिस्पांस का मतलब है कि जवाब, उसके जवाब देना, यानी कि रिस्पांस कि हमने किस टाइम ये काम करना है। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है एजाज़, बदला और इनाम। ठीक है, इसने यही चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ एग्जांपल्स और बड़ी बड़ी अच्छी मिसालें दे के मुख्तलिफ लोगों की अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन की हैं। और इसने 4 लॉ जो है ना वो बनाए हुए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप डाउनलोड करके ये चैप्टर पढ़ें कि हाउ टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट, यानी कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। इसके अंदर इसने जो है ना एग्जाम्पलें दे के और हमारा माइंड सेट किया है कि किस तरह हमें जो है ना हम कर सकते हैं। उसके बाद एक और मज़े की बात, इसने लास्ट में कहा है कि आप ना 2 कॉलम बना लें अपने ना, अपनी जेब में रखें कि आप 24 घंटे में कौन से टाइम पे कौन से काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि आई वांट टू डू, मैं ये काम करना चाहता हूँ। आई वांट नॉट टू डू, ये काम मैं नहीं करना चाहता। सेकंड कॉलम में मैंने लिखे, जैसे फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखे हैं कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ हर रोज़ जिस टाइम मुझे टाइम मिले। दूसरा, हेल्थिंग ईटिंग खाना चाहता हूँ जिसमें ऑयल वगैरह कम हो। नंबर तीसरा जो है ना रीडिंग पेज के मैंने क्या लिखा है। उसके बाद राइटिंग पेजेस लिखने हैं, जो भी मैं टॉपिक वगैरह अपने चूज़ किए हुए हैं ना इंटरेस्टिंग, वो लिखने हैं। उसके बाद बुक रीडिंग कि मैं कौन सी बुक जो है ना लाजमी पढ़नी है, वो मैं अपने प्लान के अंदर सेट कर रहा हूँ। और थैंक्सफुल यानी कि मैंने शुक्रिया करना है उन लोगों का जिन लोगों ने कोई मेरे पे दिन को कोई एहसान किया ना। और कुरान मजीद मैंने लाजमी पढ़ना है तर्जमे के साथ उर्दू के। और 5 नमाज़ें मैंने पढ़नी है। और मैंने कौन सी आदत अपनी छोड़नी है, एक ये वाली मैंने आदत छोड़नी है, जैसा कि सैडनेस कि मैं परेशान क्यों रहता हूँ। नंबर दूसरा बेट, जैसे आजकल तो आपको पता है जब से ये ऑनलाइन ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा 5G आ रही है ना, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट लोग दे रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे बेट लगाओ, एडवांटेज लो। कभी कभार होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, लेकिन आपका माइंड जो है ना ये जो काम है ना रूटीन, ये करना छोड़ देता है। इसलिए ये भी मैंने छोड़ना है बेट। नंबर तीसरा ग्रीडी, लालच छोड़ना है कि मैं अपने हाउ टू इंक्रीज़ माई मनी, किस तरह मैं अपनी मनी जो है ना
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ, ਐਡਵਾਂटेज ऑफ अदर पीपल, गरीब लोगों का मैं कोई फ़ायदा नहीं चुकना। नंबर टू, मच स्पीकिंग, ज़्यादा मैंने बोलना नहीं है दिन के अंदर ना, सुनना है लोगों का। नेगेटिव थिंकिंग, मैंने किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना। ये मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, आप भी अपनी बनाइएगा, ठीक है। ये मैंने उसने भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि ये उसने मुख्तलिफ एग्जांपल दी हुई है। जैसे उसने पहली लिखी हुई है, गेट आउट ऑफ बेड, के बेड से उठना है, टेक ए शावर, ब्रश योर टीथ, गेट ड्रेस्ड। उसके बाद ब्रू ए कप ऑफ कॉफ़ी, ईट ब्रेकफास्ट, टेक द किड्स टू स्कूल, स्टार्ट द वर्क डे, ईट लंच, एंड द वर्क डे, चेंज आउट ऑफ वर्क क्लोथ, सिट डाउन फॉर डिनर। उसके बाद टर्न ऑफ द लाइट्स, गेट इनटू द बेड। ये उसने एग्जांपल दी हुई है, लेकिन हर एक की लाइफ मुख्तलिफ है, मेरी लाइफ मुख्तलिफ है। मैं सरकारी मुलाजम हूँ और मुझे जो है ना हर टाइम पे मेरी ड्यूटी जो है ना, ये कह सकता हूँ कि हर दिन सेम नहीं होती ना, सेम पॉइंट नहीं होता। लेकिन मैंने इंशाल्लाह ये डिसाइड किया हुआ है, ये मैंने काम करने हैं। आप भी ज़रूर एक लिस्ट बना के रखें कि आपने कौन से काम करने हैं, फिर उसके बाद नताइज देखें। ये बुक आपको मतलब कोई भी चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, ये आपको बुक जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है। मैंने पहले पढ़ी थी जो है ना मुख्तलिफ बुक पढ़ी हुई है ना, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली पीपल ना, लेकिन उससे भी अच्छी ये एटॉमिक हैबिट मुझे लगी है। तो मैं आप लोगों से भी जो है ना यही उम्मीद करता हूँ, ज़रूर आप मेरे कहने पे भाई लोग ना या PDF डाउनलोड करके जो है ना इसको रीड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, या परचेज़ करके ना मार्केट से आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स।